नमस्कार, मैं राजीव कुलश्रेष्ठ समाचार विश्व संदेश में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं ताज़ा खबरों पर। उत्तर प्रदेश संविदा परिवहन कर्मचारियों ने निकाला पैदल मार्च। भगवान टाकिस से फतेहाबाद रोड कमिश्नरी तक कर्मचारियों ने रोजगार की समस्याओं के निस्तारण के लिए अपनी समस्याओं को आयुक्त के सामने रखा। उत्तर प्रदेश संविदा परिवहन कर्मचारियों ने निकाला पैदल मार्च। भगवान टाकिस से फतेहाबाद रोड कमिश्नरी तक तो सड़क पर चालक परिचालकों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। कर्मचारियों ने रोजगार की समस्याओं के निस्तारण के लिए अपनी समस्याओं को आयुक्त के सामने रखा। आगरा मथुरा संविदा कर्मचारियों ने अपर आयुक्त राजेश कुमार को ज्ञापन सौंपा और मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो 5 तारीख के बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। संविदा पर लगे चालक का मामला पहले भी सुर्खियों में रहा है। क्या मांग थी आपकी? हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ये आगरा और मथुरा दोनों की शाखा इकाइयां हैं जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले यहाँ कमिश्नर साहब, आयुक्त है हमारे चेयरमैन साहब, उनको हमने आप कैसे मतलब इसमें आए? क्या रोजगार आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चालक पद में भर्ती 11 साल हो गई। 11 साल हो गई और इस 11 साल के हमने अपना तन मन धन से मेहनत करके इस विभाग को चलाया। इस रोड को चलाया, इस एमजी रोड को कंप्लीट किया, लोगों से लड़े झगड़े, आज सक्सेस होने के बाद में हम लोगों को निकाल दिया। दूसरी जो प्राइवेट भर्ती कर नए लोगों को, नए लड़कों को गाड़ियाँ दे दी, चालक नए और चालक नए हम लोग विभाग से भर्ती किए हैं। विभाग से भर्ती होने के बाद हम लोगों को करके पैदल और वो लोग ऐसी गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएँ?
जो नई गाड़ियाँ आई थी उन पर हमारा अधिकार था, हम इस रोड पे चले हुए हैं, अनटच गाड़ी चलाई हुई है हमने। वो लोग पूरी गाड़ियों को फाड़ रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं सारी गाड़ियों में, क्योंकि वो ऑटो ड्राइवर। लेकिन हम विभाग से भर्ती हुए हैं, टेस्ट दे के आए, कानपुर टेस्ट दिया है हमने जब हम पास हुए, लेकिन हमारे लोग हम लोग हो गए घर से बेरोजगार। अब केंद्र सरकार की गाड़ियाँ थी, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार हम लोग कर्मचारियों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। एक जेनरम थी जो जवाहरलाल नेहरू योजना के तहत चली थी, उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार हम कर्मचारियों के ऊपर कतई ध्यान नहीं दे रही है। और राज्य सरकार कह रही है कि ये हमारे मतलब का नहीं है, आरएम कह रहे हैं ये हमारी मतलब की गाड़ी नहीं है, क्योंकि आरएम निगम की गाड़ी देता है, जेनरम सिटी बस से उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका एमडी बैठा हुआ था केड़ी कोटी लखनऊ से, वो एमडी हो गए रिटायर। अब आरएम कह रहे हैं कि हमारे अंडर में नहीं आती है, क्योंकि आरएम के अंडर में आती है राज्य गाड़ी कह रहे हैं। लेकिन अब हम लोग कहाँ जाएं, अपना रोजगार कैसे उपलब्ध करें, क्या करें, इसके लिए आप कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं, अपना जो है रखेंगे साहब के सामने, और कमिश्नर साहब के अंडर में ही गाड़ियाँ चलेंगी। पूरे प्रशासन को हम फ्री चलाते हैं, पूरे आदेश थे कमिश्नर साहब की, तो ये गाड़ियाँ कमिश्नर साहब के अंडर में चल रही हैं, और हम भी उनके अंडर में कर्मचारी हैं, हम छोटे कर्मचारी हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? ये मार्च निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है? ये मार्च इसलिए निकाला जा रहा है कि हम आगरा और मथुरा में तकरीबन 500 चालक और परिचालक हैं जो कि जेएनएम बस पे 2009 से कार्यरत हैं, और धीरे धीरे ये बसों की कंडीशन खराब होती चली गई और धीरे धीरे कंडम हो चली, गाड़ियाँ रोक दी गई, ऑप्शन में खड़ी कर दी गई है। हम सभी स्टाफ इस समय पर भूखे कगार पे हैं। अपने बच्चों की परवरिश के लिए भी हमारे पास कोई होता नहीं है, क्योंकि हमारी हम 12-13 साल में इस जीवन कंपनी को देख चुके हैं, और हमारे पास आगे ये भी ऑप्शन नहीं कि हम और कोई काम कर सकें। अब आरएम वगैरह से मिले हैं? हम आरएम साहब से मिले हैं। आरएम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है, हमें ये बोल दिया हमें इससे जीवन से कोई मतलब नहीं है। हमारी जो भर्ती थी ये निगम में ही भर्ती हुई थी, निगम के द्वारा ये मतलब यहाँ संचालन में भेज दिया गया, लेकिन अब हमारा निगम कोई मतलब नहीं। अब आप किसके पास जा रहे हैं अपनी मांग रखने के लिए? अब हम अपने मांग रखने के लिए मंडल आयुक्त तो कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं, वहाँ हम अपनी राह दिखाएंगे कि हम कितने बेरोजगार लोग यहाँ पे आपके पास आए हुए हैं, उनके लिए कोई साधन नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? आप इस बात को लेकर ये मार्च निकाल रहे हैं? ये मार्च हम इस वजह से निकाल रहे हैं कि हमारे सन 2009 से अब तक मतलब समझा कर्मचारी पद में चालक परिचालक के लिए भर्ती हुए थे। 10-12 साल से प्रॉपर रूप से कंटिन्यूस आगरा मथुरा सिटी बस ट्रांसपोर्ट जो भी सीएनजी के नाम से बस चल रही थी आगरा में, उसमें कार्य करते हैं आगरा और मथुरा में। लेकिन धीमे धीमे लापरवाहियों, कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते हुए हमारी जो बसें धीमे धीमे कंडम होती रही, उनमें काम नहीं करा गया, और आज दैनिक स्थिति ये है कि 4-5 बसें हैं जो भी प्रॉपर रूप से चल रही हैं, और वो भी मतलब ठीक नहीं है, जगह जगह खराब हो जाती हैं। और हमारे कर्मचारियों का कहना है एक गाड़ियों पर 4-4 लोग लगे, बताओ उनका कैसे पालन पोषण हो, कैसे क्या हो, बेरोजगारी की नौबत एक तरह से। इस समय क्या रोजगार कर रहे हैं? अगर बैठे हुए गाड़ियों के क्या मतलब कि आपको कुछ तनख्वाह दे रही है? डेली बेस पे लगे हुए हैं हम, जितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है 2 रुपये 45 पैसे 1 किलोमीटर के हिसाब से हमें मिलता है। अगर हमें 22 दिवसीय कार्ड मिलता है तो हमारा 3000 इंसेंटिव होता है, उसको मिला करके 14-15 हज़ार रुपये हमारी सैलरी होती है। लेकिन जब हमारे पास पर्याप्त गाड़ी नहीं है तो हमारे पास काम ही नहीं है, जब काम ही नहीं है तो हमारी सैलरी नहीं है। तो इस समय हमें एक तरह से बेरोजगार पड़े हुए घर में पड़े हैं। अभी आप क्या चाहते हो? अभी हम ये चाहते हैं, हम संविदा पे रोडवेज विभाग में भर्ती हुए थे, ये हमारी अधिकारियों की और हमारे लिए या तो गाड़ियों की व्यवस्था करी जाए, हमें छोटे से मांगे हमारे लिए या तो गाड़ी की व्यवस्था की जाए या हमें कहीं मतलब ट्रांसफर कर दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, जिससे हमारा 22 दिन का रोजगार सुनिश्चित हो जाए। बस हमें अपना रोजगार चाहिए बस।